और अगली खबर है वाराणसी से। पीएम के दौरे की तैयारी पूरी, कार्यक्रम स्थल पर सभी तैयारी पूरी। जनसभा स्थल बनौली में तेज बारिश। वाराणसी से खबर, पीएम के दौरे की तैयारी पूरी है, कार्यक्रम स्थल पर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। पीएम के दौरे को लेकर प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर है। और देखिए, अगर मौसम भी खराब होता है तो उसके लिए भी प्रशासन की ओर से पहले ही जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है और जर्मन हैंगर्स लगाए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, पीएम के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर जो जनसभा स्थल है वहां पर लोगों का पहुंचने का सिलसिला जारी है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जो यहां पर कार्यक्रम स्थल है, जनसभा स्थल है। आपको ये भी जानकारी दे दें क्योंकि देखिए, बारिश को लेकर जो अलर्ट है वो पहले ही जारी किया गया था, लेकिन बावजूद उसके इस दौरे पर किसी भी तरीके का कोई असर नहीं पड़ेगा। वजह उसकी ये है कि प्रशासन की ओर से यहाँ पर तैयारियां जो है उसी अनुसार की गई थी। बारिश को देखते हुए यहाँ पर जर्मन हैंगर्स लगाए गए हैं। तो 14 परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा, जिसमें पीएसी रामनगर में बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण है। सीएसआर के तहत 8 कच्चे घाटों का पुनर्विकास है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सुशांत हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ चुके हैं, तो सीधा हम सुशांत के पास चलते हैं। सुशांत, इस समय अगर हम बात करें तो देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को जो लेकर तैयारियां हैं वो अपने पीक पर है, लेकिन मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या रहेगा पीएम का? देखिए, प्रधानमंत्री के दौरे की पूरी तैयारी कर ली गई थी। हम इस वक्त खड़े हैं प्रधानमंत्री के जनसभा स्थल पर। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे जर्मन हैंगर्स लगे हुए हैं। हालांकि बारिश लगातार हो रही है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जगह जगह कीचड़ आपको दिखाई देंगे। पर पंडाल के अंदर पानी ना जाए, इसका पूरा व्यवस्था इस तरीके से किया गया है कि वाटर प्रूफ जर्मन हैंगर्स लगाए गए हैं ताकि कोई भी पानी का जो बूंद है वो पंडाल के अंदर ना आए, जिससे लोगों को तकलीफ ना हो। दूसरी तरफ अगर बात करेंगे आज के इस दौरे की प्रधानमंत्री की, तो लगभग 10:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री वाराणसी के एयरपोर्ट पर उनका जो विमान है वो लैंड करेगा और वहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से सेवापुरी के इस बनौली जो इलाका है जहां पर ये आप विशाल पंडाल देख रहे हैं, जहां इस बार बताया गया है कि 51,000 लोगों के बैठने की यहाँ पर जगह बनाई गई है और इतने ही लोगों के आने का अनुमान है। आप देख सकते हैं लगातार जो है प्रधानमंत्री के रैली में जो लोग हैं वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जहाँ 2000 करोड़ से अधिक की सौगात है, तो वहीं प्रधानमंत्री के दौरे में लगभग जो संख्या है लोगों के आने की 51,000 हो सकती है, उतनी व्यवस्था की गई है। बात की जाए परियोजनाओं की, तो सड़क परियोजनाओं पर खासा जोर रहा है और वाराणसी भदोही मार्ग पर जो 4 लेन चौड़ीकरण और शुद्धिकरण का काम हुआ है 259 करोड़ रुपए की लागत से, उसका लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री। इसके अलावा हरदत्त रेलवे स्टेशन के पास मोहनसराय अदलपुरा रोड पर 2 लेन ORB का निर्माण किया है, उसका लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही CSR फंड के अंतर्गत 8 कच्चे घाटों का पुनर्विकास किया गया है। सेवापुर स्थित कालिका धाम मंदिर का पर्यटन विकास किया गया है। इसके साथ ही वाराणसी में यूपी का पहला दुर्गा कुंड ऐसा कुंड बना है जहां पर कि पानी को पीने योग्य बना दिया गया है। वो पानी इतना गंदा हुआ करता था कि मछलियां तक वहां पर नहीं रह पाती थी, बदबू आते थे। प्रधानमंत्री खुद नवरात्र के दौरान वहां गए थे और उसके बाद अब उस कुंड को पूरी तरीके से ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर स्वच्छ किया गया है। यूपी का पहला ऐसा कुंड बना है जहां पर कि पानी पीने योग्य रहेगा। इसके साथ ही जल जीवन मिशन अंतर्गत क्या 37 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का जो निर्माण कराया गया है ताकि ग्रामीण अंचल में शुद्ध पेयजल पहुंच सके। प्रधानमंत्री का लक्ष्य था, उसे पूरा किया जा रहा है। छितौनाकोट नरोत्तम खुद से तारापुर सुलटेकेश्वर मार्ग का चौड़ीकरण किया गया है। तो ये सारी ऐसी योजनाएं हैं जो जनता को वो सारे सपने को साकार कर रही है जो कल्पनाओं में सोचा करते थे। इसके साथ ही 1618 करोड़ की 38 परियोजनाओं का शिलान्यास है। ये शिलान्यास बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इस शिलान्यास में दाल मंडी की जो गली है, जिसको गली के नाम से जाना जाता था, समय के साथ ही एक समय वो सड़क हुआ करती थी, तो फिर से एक बार प्रधानमंत्री 215 करोड़ की लागत से दाल मंडी की गली को सड़क में परिवर्तित कर रहे हैं और प्राचीन समय का जो इतिहास है वो फिर से एक बार काशी में दिखाई देने वाला है। खास बात ये कि उस सड़क के चौड़ीकरण से जहां वहां पर नया मार्केट बनेगा, वहीं दूसरी तरफ
काशी विश्वनाथ धाम पहुंचना वाराणसी के नई सड़क से चौक होते हुए बेहद आसान हो जाएगा। बेहद आसान हो तो जाएगा। और बहुत ही सुशांत देखिए, महत्वाकांक्षी एक और प्रोजेक्ट है। तस्वीर इस समय हम जो दर्शकों को यहाँ पर दिखा रहे हैं विकास परियोजनाओं की विस्तृत तौर पर आप जानकारी तो दे ही रहे हैं, लेकिन साथ में देखिए कि अक्सर जब मौसम खराब होता है या किसी भी तरीके की रैली होती है, जनसभा होती है, नौबत ये आ जाती है कि उसे कैंसिल करना पड़ता है। कभी भीड़ नहीं पहुंच पाती है तो कभी व्यवस्थाएं परिपूर्ण नहीं होती। कुछ समय पहले आपने ही तस्वीर दिखाई थी जब सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचे थे, हर एक व्यवस्था को जांचा परखा गया और उसका नतीजा आज ये कि ऐसे मौसम में भी लोगों की जो भीड़ है वो लगातार पहुंच रही है मौसम की तमाम चुनौतियों को पार करते हुए। देखिए, पहले ही फोरकास्ट था कि वाराणसी यानी कि पूर्वांचल में रुक रुक कर बारिश हो रही थी। अभी भी आप मौसम देखेंगे तो मौसम साफ नहीं है, लगातार बारिश का जो है मौसम है दिखाई दे रहा है। पर लोगों की भीड़ देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए लगातार लोगों का जो हुजूम है वो यहाँ पर उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे आप देखेंगे तो कीचड़ है, पानी लगा हुआ है, पर फिर भी इसका कोई फर्क नहीं है क्योंकि जो पंडाल है जर्मन हैंगर से बना हुआ उसके अंदर पानी नहीं घुस पाएगा, क्योंकि फोरकास्ट पहले से ही था कि बारिश होने वाली है और बारिश के समय यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो, इसका साफ यहाँ पर देखा जा सकता है कि कोई भी पानी का जो बूंद है वो जर्मन हैंगर से नीचे नहीं आ रहा है, बल्कि पानी अगर कितना भी बरस रहा है वो पानी बाहर जरूर बरस रहा है। इस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है क्योंकि फोरकास्ट पहले से ही था कि इसमें मानसून का मौसम है, लगातार रुक रुक के पूर्वांचल में बारिश हो रही है। तो इसे देखते हुए तैयारी ऐसी की गई कि अगर बारिश भी होती है, मूसलाधार बारिश भी होती है, तब भी रैली स्थल में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लगातार ये जनसभा जो है होती रहेगी। लोगों को भी लाने के लिए अलग व्यवस्थाएं की गई हैं, खेतों में पार्किंग की अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। तो हर तरह से जो व्यवस्थाएं हैं किस तरीके से मुकम्मल हो इसका पूरा ध्यान रखा गया है। इंतजार बस इस बात का है कि 10:30 बजे जब प्रधानमंत्री का जो प्लेन है वो लैंड करेगा एयरपोर्ट पर, वहाँ से हेलीकॉप्टर के माध्यम से बनौली के इस जनसभा स्थल में आएंगे जहाँ पर वो 2000 करोड़ से भी अधिक की सौगात देंगे। और ये ऐसी सौगातें हैं जो वाराणसी को विकास के पथ पर किस तरीके से अग्रसर हो जाए, लेकर चला जाए, इसकी एक बानगी देखने को मिलती है। हर बारी आते हैं प्रधानमंत्री तो अपने साथ करोड़ों का तोहफा लेके आते हैं। 3 महीने में अधिकतर ऐसा माना जाता है कि प्रधानमंत्री वाराणसी जरूर आते हैं और ये 51वां दौरा है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इन 11 सालों में प्रधानमंत्री ने किस तरीके से एक सांसद का भी कर्तव्य निभाया है। बिल्कुल, और ये बखूबी कर्तव्य निभाया गया है पूरे देश की जिम्मेदारी होने के बावजूद। सुशांत, आपके पीछे ये लोग भी मौजूद हैं, अगर संभव हो सके तो बातचीत कर जानने की कोशिश कीजिए आज क्या उम्मीदें इस दौरे से और कितना प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में। देखिए, अधिकतर यहाँ पर जो सादे वर्दी में है वो सरकारी कर्मचारी हैं क्योंकि लोगों के आने का सिलसिला दूर से हो रहा है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि लोगों से बातचीत हो पाए, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं या जो लोग यहाँ पर जनसभा में सुनने के लिए पहुँच रहे हैं, क्योंकि भारी संख्या में यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला जो है वो इस समय जारी है। लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, जानने के लिए। भाई साहब, कितना उत्साह दिखाई दे रहा है यहाँ? बहुत अच्छा उत्साह है और कम से कम यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा लोगों को आने की उम्मीद है। जितने लोग पंडाल में अंदर रहेंगे उतने लोग पंडाल के बाहर रहेंगे। बारिश का कोई असर दिखाई नहीं? बारिश का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। अभी आप बाहर देखिए, एकदम भीड़ का सैलाब यहाँ पर आ रहा है। और आज माननीय मोदी जी किसानों को 20वीं अपनी किस्त यहाँ से देंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर कम से कम 22 करोड़ रुपए की सौगात यहाँ की जनता को देने जा रहे हैं। कितना उत्साह दिखाई दे रहा है बनारस में आज, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार 3 महीने में आते हैं, बारिश के बावजूद भी उनका दौरा जो है रद्द नहीं हुआ। बहुत उत्साह है, बारिश का कोई असर नहीं है। मोदी जी के आने से बनारस वासी काफ़ी खुश हैं और 22,000 करोड़ का सौगात देंगे। किस तरीके से आप यहाँ पर लोगों की खुशी देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग लगातार व्यवस्था में लगे हुए हैं? लोगों में आप देख सकते हैं इतनी बारिश के बावजूद भी हजारों लाख करोड़ों की संख्या में लोग, लाखों की संख्या में आए हुए हैं यहाँ पर, और लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। आप देखिए, सभी लोग पूरा उत्साह अपने जोश के साथ यहाँ पर इस सभा में भाग ले रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए, क्या महिलाएं हैं, पुरुष हैं, हर कोई जो है जनसभा स्थल पर जो है वो किस तरीके से भारी भीड़ के साथ पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो उत्साह है, ये जो उल्लास है, वो प्रधानमंत्री के जनसभा स्थल में देखने को मिल रहा है। और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री का जो ये दौरा है वो सेवापुरी में जो यहाँ पर स्थित किया गया है,
इस दौरे से सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है कि इतने करोड़ की जो सौगात है, इससे किस तरीके से जो आम जनता का जीवन है वो आसान हो रहा है, वो देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल वाराणसी के सेवापुरी बनौली इस जनसभा स्थल में भारी संख्या में लोगों का हुजूम जो है पहुंचता हुआ देखा जा रहा है। बिल्कुल सुशांत, और आज कड़ा जवाब भी यहाँ विरोधियों को मिलने वाला है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की अगर हम बात करें या फिर जिस तरीके से संसद में जवाब दिया गया, उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी का ये पहला संबोधन, किस तरीके से निशाना साधा जाएगा विपक्ष पर जब मंच पर मौजूद होंगे, यहाँ पर भी हमारी निगाह रहेगी। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।